ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग धर्मेश, स्नाइपर, अमृत पातवा, सब लोग गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? ओके। ओके। कल बीटीसी के अंदर एक अच्छी खासा कैंडल हम लोगों के पास क्लोज हुआ, देखोगे तो एक अच्छा खासा बार यहाँ पे बना। प्रीवियस कैंडल को एक आप कह सकते हो कि 90% तक इसने रिट्रेस कर दिया, और दोनों को अगर मिला देंगे तो इनसाइडर कैंडल में एक हैमर कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन हो सकता है, तो पूरा प्रोसेस आपको मैं बताता हूँ। राइट। ओके। उसी के साथ इथेरियम को देखेंगे तो इथेरियम की भी यही सेम कहानी है। ठीक है। और गोल्ड की क्लोजिंग अच्छी हुई है। ठीक है, मंडे को गैप अप पॉसिबल है। ठीक है, गोल्ड की क्लोजिंग अच्छी हुई है, मंडे को गैप अप पॉसिबल है। लेकिन याद रखना, गैप अप के बाद अगर बाइंग आती है तो सिल्वर को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तब जाके गोल्ड नया कुछ एक हाई लगाएगा, अदरवाइज एक कंसोलिडेशन तैयार है। जो मैंने लेवल बताए थे गोल्ड पे, एक तो लेवल था 4988 का। ठीक है, जो एक तरीके से मेरा एक टारगेट था। ठीक है, एक जो मेरा टारगेट था, तो क्लोजिंग हुई है 4985 पे, तो मे बी मंडे गैप अप ओपनिंग होती है गोल्ड की तो टारगेट हिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद गोल्ड आपको जाता हुआ देखेगा 5050, एंड देन उसके बाद 5350, ये वाले लेवल तक, यानी कि ऑलमोस्ट अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास ये जाएगा। ठीक है, अब ये वहाँ से अगर सिल्वर थोड़ा सा सपोर्ट कर देता तो फिर गोल्ड एक नया हाई लगा देगा, सिंपल। ठीक है, फिर 6000 तक चला जाएगा। ठीक है, तो पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है, बुक अभी कुछ भी नहीं किया है मैंने, पोजीशन पूरी बनी हुई है। ठीक है, गोल्ड की भी और सिल्वर भी देखोगे तो मैंने कुछ बुक नहीं किया, एकदम होल्ड है तो होल्ड है। राइट, ऊपर ही बुक किया जाएगा। ठीक है, और बीटीसी जो है हमारा ट्रेड चल रहा है अभी भी, इसके अंदर देखोगे तो कुछ बुक नहीं किया। इथेरियम, इथेरियम का ट्रेड ये रहा मेरे पास, इसमें भी कुछ भी हमने भी एक सिंगल क्वांटिटी भी बुक नहीं करी है। 100 लॉट एकदम कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, सिल्वर के अंदर और बीटीसी के अंदर ना जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप 4 घंटे का कैंडल देखोगे ना, तो सिल्वर ने कल का जो हाई था वो सिल्वर कह रहा हूँ, सॉरी, इथेरियम ने कल का जो हाई था वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, बीटीसी को देखोगे तो बीटीसी ने कल का हाई जो था बीटीसी का उसको ब्रेक नहीं किया था, अकॉर्डिंग टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखो ध्यान से, आपको दिखेगा। ठीक है, बीटीसी ने नहीं किया था, लेकिन जो सिल्वर है, सिल्वर ने, और सिल्वर कह रहा हूँ सॉरी, इथेरियम है, इथेरियम ने कल का जो इसका हाई था वो ब्रेक किया। ठीक है, उसको स्वीप मारा अपसाइड के लिए। राइट। ओके। यश भाई, एक क्वेश्चन है, अभी बीटीसी में 12,000 पॉइंट की रैली आई, तो क्या 60,000 का लेवल हो सकता है कंप्लीट रिवर्सल? 60,000 नहीं, अभी तो बीटीसी नीचे आएगा थोड़ा सा। देखो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ तुमको, रिवर्सल इतनी जल्दी नहीं आता। रिवर्सल के लिए ज़रूरी होता है एक एक्यूमुलेशन, आपको रिवर्सल को समझना पड़ेगा। ठीक है, रिवर्सल के लिए चाहे मार्केट ऊपर से नीचे गिरे चाहे नीचे से ऊपर जाए, ठीक है, हमेशा एक एक्यूमुलेशन का एरिया ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक्यूमुलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी एक्यूमुलेट होगा, अभी बीटीसी में सेलिंग आएगी थोड़ी सी। ठीक है, अब वो सेलिंग 60,000 को ब्रेक करेगी, वो डिपेंड डिपेंड करता है कि अब यहाँ पे चांसेस ये क्या बना रहा है। ठीक है, तो मैं बीटीसी का एनालिसिस करना स्टार्ट कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। ठीक है, एंड देन उसके हिसाब से हम लोग प्लान करते हैं कि क्या करना है। राइट। सो बाकी फटाफट से सब लोग पहले स्ट्रीम को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो। पिन कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जिस किसी ने अभी तक टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, ओके। सो इसी इधर से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मार्केट फुटप्रिंटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब मैं अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताऊं, तो यहाँ पे अभी जिस इसके अंदर जितनी बाइंग आई है ना, जितनी डिमांड अभी इसके अंदर रेज हुई है, ठीक है, यहाँ पे दो तरीके के चांसेस बनेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्केट फुटप्रिंटिंग। यहाँ पे दो तरीके की सिचुएशन बीटीसी के अंदर क्रिएट होगी। ठीक है, बीटीसी के अंदर दो तरीके की सिचुएशंस हैं जो यहाँ पे ये क्रिएट हो सकती है। पहली सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन ये है कि प्राइस इतनी ही डिमांड और लिया है, ठीक है, और 75 या फिर 80,000 को ब्रेक कर दे। इतनी ही डिमांड और लिया है और 75 या फिर 85 को ब्रेक कर दे। ठीक है, दूसरी चीज, हम जब यहाँ पे इसको एक्सटर्नल डिमांड के साथ देखते हैं ना,
जब हम बीटीसी को इसकी एक्सटर्नल डिमांड के साथ देखेंगे, राइट, जब हम बीटीसी को इसकी एक्सटर्नल डिमांड के साथ अगर यहाँ पे हम लगा के चेक करते हैं, देखते हैं, तो हमको क्या दिखता है? हमको दिखता है कि ये जो डिमांड आई है ना, ये तो अभी पूरी 100% भी नहीं आई, यानी कि ये डिमांड भी डबल हो सकती है। ठीक है, ये डिमांड भी डबल हो सकती है। तो अपने को चाहिए कि बीटीसी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल बिना लो को स्वीप करे। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, ध्यान से सुनना। बिना 60,000 के लो को स्वीप करे, बिना 60,000 के लो को स्वीप करे, अगर बीटीसी कंटिन्यूशन में ऊपर जाता है और डेली टाइम फ्रेम की कैंडल 75 या 76,000 के ऊपर क्लोज कर देता है। ठीक है, कंडीशन सुनो, कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीटीसी को अभी थोड़ी सी सेलिंग आनी चाहिए और उस सेलिंग में बीटीसी को ये जो लो था ना, इसको स्वीप नहीं करना। ठीक है, अगर स्वीप करेगा तो पूरा फॉर्मेशन दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा ही पूरा फॉर्मेशन कंप्लीटली रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर स्वीप नहीं करता, यानी कि इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा है, बेशक फिर ये यहां तक आके ऊपर रिवर्स हो जाए, नीचे तक आके ऊपर रिवर्स हो जाए, चलेगा। ठीक है, चलेगा। इवन अगर आप लोग देखोगे तो 61,000 को भी रीटेस्ट करके अगर रिवर्स कर जाएगा ना, तब भी चलेगा। लेकिन बस ये 60,000 वाले लो को स्वीप ना करे। ठीक है, तो पहला कंडीशन है स्वीप नहीं करना। दूसरा कंडीशन है कि यहीं से डिमांड बढ़नी चाहिए, या तो डबल आ जाए, ये वाले बॉक्स के अकॉर्डिंग डिमांड या तो डबल आ जाए, ठीक है, या फिर इसके अंदर क्लोजिंग किसी भी तरीके से डेली कैंडल की 75-76,000 के ऊपर हो जाए। ठीक है, 75 to 76,000 ये एक एरिया है इसका 1000 पॉइंट का, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, ठीक है, तो बीटीसी में फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। बीटीसी का क्या होगा? ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बीटीसी में जो भी सेलिंग आएगी, जो भी सेलिंग आती है, ठीक है, वो बाइंग में कन्वर्ट होती जाएगी। ठीक है, और इन बिटवीन ही आपको डेली टाइम फ्रेम का इनिशियल रिवर्सल भी यहां पे दिखेगा। ठीक है, जिसके बाद बीटीसी आपको ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ठीक है, दूसरी चीज, अब ये 12,000 पॉइंट का एक तो हमने चलो यहां पर रिवर्सल पकड़ने का ट्राई किया। ठीक है, अब हमारा कंप्लीट रिवर्सल हम चाह रहे हैं कि भैया कम से कम 1 लाख तक चला जाए। ठीक है, उसको भी ब्रेक करेगा तो फिर ऑल टाइम हाई, ये बीटीसी का प्लान है। ठीक है, लेकिन एक चीज और है जो हमें वीकली पे देखनी है। सपोज करते हैं कि सर अगर 60,000 को स्वीप कर दिया तो क्या होगा? 60,000 को सपोज करो सर अगर स्वीप कर देता है तो हम क्या करेंगे, क्या ही हो सकता है फिर? ठीक है, फिर मैं आपको कंडीशन समझाता हूं कि फिर क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देखते हैं। हमारे पास 100% वीकली सप्लाई खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, चलो फिर इसको डबल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक लेवल निकल के आता है 50,000। ठीक है, अगर 60,000 ब्रेक हुआ, अगर 60,000 ब्रेक होता है अब, ठीक है, तो उसके बाद आपको ये 50,000 तक भी रिटेस्ट करके दिखा सकता है बीटीसी। ये कंडीशन में वर्स्ट केस सिनेरियो में कह रहा हूं, वैसे तो बननी नहीं चाहिए, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर ये ब्रेक करता है, ठीक है, तो 50,000 तक जा सकता है, यानी कि यहां से 10,000 पॉइंट और नीचे, 10,000 पॉइंट और नेगेटिव। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि ये ब्रेक कर देगा, समझना मेरी बात को। उसका मतलब ये नहीं है कि ये ब्रेक कर दे, क्योंकि मैंने बार बार एक चीज बोली है कि बीटीसी को आप ये मत देखो कि ये गिर रहा है, इसको ये देखो कि इसका तो हर बार जब भी एक कोई एक हाई लगाता है और डबल टॉप क्रिएट कर देता है, ठीक है, उसके बाद ये अग्रेसिव करेक्शन ही करता, तो ये अग्रेसिव करेक्शन ही आ रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज हमारे पास मंथली का भी यहाँ पे देखोगे तो एक अपराइजिंग कर्व क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के देखोगे कि ये अभी ये जो जितनी भी सेलिंग आएगी ना, ये नीचे विक छोड़ती रहेगी, यानी कि 60,000 को स्वीप करेगी, लेकिन हो सकता है कि अगले दिन वीकली कैंडल 60,000 को स्वीप करेगी, हो सकता है अगले वीक में स्वीप करने के बाद वापस ऊपर चली जाए, उसके अगले वीक में दोबारा से स्वीप करके दोबारा ऊपर चली जाए। बिल्कुल इस तरीके का सिनेरियो बनेगा, देखो ध्यान से। ये तभी बनता है जब प्राइस रिवर्स करने वाला होता है। देखो इस तरीके का सिनेरियो बन सकता है, दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को? ठीक है, ये लो लगाया, लो को स्वीप मारा, अगले वीक ऊपर, फिर स्वीप किया, अगले वीक ऊपर। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ के ये पूरा, क्योंकि जब भी इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो बनेगा एक्यूमुलेशन। ठीक है, इसी को बोला जाता है एक्यूमुलेशन। तो वो एक्यूमुलेशन एरिया क्रिएट हुआ है यहाँ पे, अगर हम 60,000 के नीचे जाना स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे सप्लाई देखोगे तो कंप्लीट हो रही है। 150 से ज्यादा तो वैसे भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये वाला लेवल जो है, यानी कि बिलो 60,000 जितनी भी लेवल है वो सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आता है तो यहाँ पे भी बाइंग बनेगी, सेलिंग की तरफ मत जाना। ये दिख रहा है आप लोगों को? ये सारे लेवल सपोर्ट के। ठीक है, मेरा व्यू पूछोगे तो मैं तो बीटीसी में बुलिश हूँ। ठीक है, 10,000 पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, अगर नीचे आएगा तो मैं दोबारा बाय करने का ट्राई करूंगा।
समझ में आ रही है बात? व्यू मेरा बुलिश का है क्योंकि मैं अपराइजिंग कर्व की अप्रोच को यहाँ पे साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अपराइजिंग कर्व एक बुलिश स्ट्रक्चर होता है जिसका मतलब ये है कि अगर मेरा ट्रेड चला तो भाई ऑल टाइम हाई के भी ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, राइट, क्योंकि यहाँ पे सप्लाइयाँ भी खत्म हो रही है, हमने सारी लगा के देख लिया। ओके, तो मुझे एक तो ये सिनेरियो चाहिए। दूसरी चीज़, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, अब मेन बात यह आती है कि सर आप इतने ज़्यादा क्यों कॉन्फिडेंट हो कि बीटीसी ऊपर चला जाएगा? देखो, जिस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ना, जिस तरीके के चार्ट मुझे इथेरियम के और बीटीसी के नज़र आ रहे हैं, ठीक है, अगर आप दोनों चार्ट्स को आपस में कंपेयर करोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि यहाँ पे जो लेवल्स हम लोगों के पास मार्क हो रखे ना, ये देखो, ये एक बहुत ही बढ़िया, मतलब ये ध्यान रखना कि बीटीसी से हो सकता है ज़्यादा अच्छा मूव इथेरियम में तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, इथेरियम ने आके अपने राउंडिंग कर्व, इसको मतलब अपराइजिंग कर्व को सपोर्ट ले लिया है यहाँ से। ठीक है, बस यहाँ पे अब ग्रीन कैंडल और इनिशियल रिवर्सल बनना बाकी है। जैसे ही वो वीकली पे बन जाएगा तो यू विल सी कि ये ऊपर तक चला जाएगा वापस से। ठीक है, वापस से ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है ना? ठीक है, तो दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आपको भी यही रिजल्ट निकलेगा कि हाँ, ये ऊपर जा सकता है। और दूसरी चीज़, जितने भी लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या अभी नीचे आ सकता है, तो ब्रदर थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है बीटीसी के अंदर, लेकिन याद रखना वो थोड़ी रहेगी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन में ये रख रहा हूँ कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एरिया बनाए और इनिशियल रिवर्सल बना दे। ठीक है, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये जो कैंडल बन रहा है, ये थोड़ा सा सपोज करो ऐसी क्लोजिंग कर देता है, या तो अगले दिन बाइंग आ जाए, यानी कि कल के दिन बाइंग आ जाए, या तो कल बाइंग में चला जाए, या फिर एक कैंडल और इसके नीचे ब्लैक बना के नीचे आए। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, एंड देन उसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल अपसाइड में बना दे। ठीक है, तो फिर ये एक बहुत ही बढ़िया सिनेरियो बन जाएगा। ठीक है, हमारी डिमांड भी कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा आ जाएगी, और उसी के साथ फिर आपको यहाँ पे ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखेगा। अभी ट्रेंड चेंज ही नहीं हुआ है, अभी तो बस एक तरीके से एक अग्रेसिव बाइंग आई है क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही थी ना, ये इसलिए। ठीक है, बाय करने के लिए कौन से एरिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, ब्रेकर बनाए डेली टाइम फ्रेम पे, तो ब्रेकर से पहले की सप्लाई उठा लो पूरी की पूरी एरी, यहाँ लगा दो। अगर तुम लोगों को बीटीसी अगेन 60 के आसपास मिलता है तो बाय कर सकते हो। ठीक है, क्यों? 50% एरिया है यहाँ पे। ठीक है, डिमांड बढ़ी है तो सप्लाई घट जाएगी, है ना? राइट, तो दोबारा से अगर 61 62 के आसपास मिलता है, आपको दिख रही है अप्रोच यहाँ पे, तो बाय में घुस सकते हो जितने भी लोगों ने एंट्री नहीं मारा है तो। ठीक है, बाकी अब 60 के नीचे भी निकलेगा तो सिंपल सा सिनेरियो मिलेगा तुम लोगों को। देखो, 60 का नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करेगा, नीचे आएगा, ये इंटरनल सप्लाई भी कंप्लीट करेगा और यहाँ से रिवर्स करेगा। ठीक है, जब तक डेली का इनिशियल रिवर्सल नहीं बनेगा तब तक कंफर्म पूरा रिवर्सल नहीं आएगा। यही 10 12 हज़ार 20 हज़ार पॉइंट इसी तरीके से डिमांड आपको रेज होती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ज़रूरी है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे रिवर्सल्स क्रिएट करे। ठीक है, तो एक कंफर्मेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात? सब लोगों को गुड इवनिंग मेरे भाई। 55 तो जाएगा ना भाई? भाई देखो, मेरे डाउन के टारगेट है ही नहीं, मैं बाय करके बैठा हूँ मेरी जान। मैं बीटीसी बाय करके बैठा हूँ, मैं क्यों डाउन का टारगेट दूंगा तुम लोगों को? ठीक है, एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ पे अभी 4 घंटे पे दिखी है। ठीक है, 4 घंटे पे भी दिखा देता हूँ। ओके, तो बाकी जितने लोग भी बीटीसी को शॉर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने शॉर्ट का ट्रेड मारा है, वैसे तो मारना नहीं चाहिए क्योंकि हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी स्टिल, अगर आपने शॉर्ट साइड का कोई ट्रेड मारा है, या फिर आप लोग बाय करने का ट्राई कर रहे हो बीटीसी में, ठीक है, तो अगर सेलिंग आती है ना बीटीसी के अंदर, तो मैं एक लेवल बता रहा हूँ, वहाँ पे भी बाय करके देख लेना। एक लेवल निकल के आ रहा है 63 का, और एक लेवल निकल के आ रहा है 65 का। 63 और 65 के लेवल पे भी बाय के लिए आप लोग सोच सकते हो। ठीक है, बाय के लिए आप 63 और 65 के लेवल पर भी एक बार के लिए ट्राई मार सकते हो, सिर्फ बाइंग के लिए, सेलिंग के लिए नहीं। ठीक है, सेलिंग के लिए तो फिर आपको चाहिए कि ये ऊपर जाए तब सेलिंग हो, तो यहाँ से नहीं। ठीक है है ना? अगर नीचे आता है तो ही एंट्री मारे, नहीं आता तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक दो लेवल और बता रहा हूँ मैं, 65,000 और 63,500 के अप्रोक्स एक लेवल है। वहाँ पे आता है तो वहाँ पे भी बाय बनेगा, क्योंकि वहाँ पे 4 आवर का सप्लाई खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ओके, ओके। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मेरे भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
ओके, और इथेरियम की शक्ल देख के तो नहीं लग रहा कि नीचे जाने के लिए ट्राई कर रहा है, क्योंकि जो कैंडल इसने बनाया है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग कैंडल है। यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर ही जाएगा, लेकिन मैंने लेवल बताया है कि कोई बंदा अगर बाइंग में बैठना चाहता है वो ही है। ठीक है, राइट। यहाँ से ऊपर भी तो जा सकता है, बिल्कुल मेरे भाई, ऊपर के लिए तो प्लान है, मैंने तभी तो सेलिंग के लिए नहीं बोला। ओके, प्रीवियस हिस्ट्री में बीटीसी 75% गिरा, तो क्या इस बार भी टॉप से 70% गिर सकता है क्या भैया? ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। ओके, ओके, तो देखो बीटीसी में ना कुछ एक ये, आप इसको ऐसा मान लो, ये ऐसा अगर बनाता है तो ये वाले लेवल पे ऐसे ये जा सकता है ऊपर। ठीक है, लाइक इस, तो इस वाले लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 1 आवर, मतलब सपोर्ट वही है, घूम फिर के देखो वही लेवल निकलेगा, घुमा फिरा के देखोगे तो वही 65 और 63 वाला। अगर बाय बनेगा तो वहां पे बन जाएगा आप लोगों का। अगर आता है तो वहां पे एंट्री मारो, अभी यहाँ पे एंट्री मत मारना, यहाँ के लिए तो आपको फिर नीचे एंट्री मारनी चाहिए थी। ठीक है, अगर वहां पे मिस हो गई है तो थोड़ा सा वेट कर लो, नीचे आएगा, नीचे मार लेना। ठीक है। राइट। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई सब लोग, गुड इवनिंग। ब्रो एक बात बोलूँ, ईगो पे अगर ना लो तो वो तो तुम्हारी बात पे डिपेंड करता है ना। हम्म, तो तुम बात ऐसी मत करो कि मैं ईगो पे ना लूँ। मतलब जब तुमको पता है कि बात से गुस्सा आ सकता है तो वो बात पूछ ही क्यों रहे? तो वही बात होगी ना कि भाई सो बंदा सो रहा है, उसको उठा के पूछ लो कि भाई सो रहा था क्या? ये तो बेवकूफ़ी वाला सवाल है। ठीक है, ओके, ठीक है। सो गाइस, आज से मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर्स के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कि किस तरीके से फ्रैक्टल काम करता है। ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर ना एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके बारे में तुम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हो। ठीक है, वो होता है टाइम फ्रेम। बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम सुना है किसी ने? सुना ही होगा, एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी है। राइट, थ्योरी तो खैर काफ़ी सारी है, लेकिन बटरफ्लाई यहाँ पे फिट बैठती है। बटरफ्लाई इफेक्ट ये बताता है कि अगर किसी दुनिया के किसी कोने में अगर कोई तितली, ठीक है, अपने पंखों को उसकी तय स्पीड से ज़्यादा भी अगर हिला दे, ठीक है, बहुत तेज़ी से घूम जाए, कहीं भी कुछ भी कर दे, ठीक है, तो उससे बहुत ही मैसिव चेंज फ्यूचर के अंदर हो सकते हैं। ये बटरफ्लाई इफेक्ट बोलता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप लोग इसको समझो तो थोड़ा सा कुछ ऐसा सिनेरियो है कि मैं आपको देखो यहाँ पे समझाता हूँ, क्योंकि देखो मार्केट स्लो है तो थोड़ा सा साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। राइट, ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तुम लोगों को, जितने भी लोग नए हैं पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ध्यान से सुनना। मेरे पास एक रोड है, ठीक है, एक सड़क है, सड़क के इस तरफ घर है, काफी सारे घर हैं। ठीक है, सड़क के इस तरफ घर है, ये रोड है। राइट, यहाँ पे काफी सारे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, काफी सारे बच्चे खेल रहे हैं, 4-5 बच्चों का ग्रुप है, फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, राइट, एक बच्चे का घर ये है, घर नंबर 1, घर नंबर 2, घर नंबर 3। ठीक है,
हर एक घर में 2-2 बच्चे, तो यानी कितने बच्चे हो गए? 6 बच्चे हो गए। 6 बच्चे मिलके क्या खेल रहे? फुटबॉल खेल रहे। ठीक है, यहाँ पे इनकी मम्मी है, राइट? ठीक है। अभी क्या है कि इधर वाले घर पे इनकी जो मम्मी है 2 बच्चों की, उन्होंने इसको घर पे बुला लिया कि घर पे आओ, तुम्हारे पापा आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से आ रहे हैं इस वाले घर में इसके पापा। ठीक है। अब वो किसी से लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हैं। ठीक है। वो घर में घुसते हैं। वो जैसे ही घर में घुसते हैं तो उन्होंने, सपोज करो कि कोई भी सिचुएशन है जैसे हम होता है हाउस होल्ड के अंदर कि भैया कुछ ड्रिंक वगैरह करके आ गए, जो भी चीज़ है XYZ कुछ भी हो सकता है। बॉस से लड़ाई हो गई है, कलीग से लड़ाई हो गई है, या फिर मेट्रो में आ रहे थे किसी ने धक्का दे दिया। ठीक है। सड़क पे चल रहे थे, किसी गाड़ी वाले ने कीचड़ उछाल दिया, शर्ट गंदा हो गया, पैंट गंदा हो गया, या फिर नॉर्मल है कि बारिश बहुत हो रही थी जिसकी वजह से कपड़े गीले हो गए, बंदा चिड़चिड़ा हो गया बहुत ज़्यादा। घर में घुसता है, उसकी वाइफ पूछ लेती कि अरे भैया गीले कैसे हो गए, गीले क्यों हो गए? अब भाई वही बात होगी ना, ऐसे भी बंदा मेरे से पूछा सर ईगो पे ना लो तो क्या बात होगी? भाई कोई बंदा सो रहा है, तुम उसको उठा के पूछ रहे हो कि भाई सो रहे थे क्या, सॉरी। ठीक है। तो उसने भी उससे पूछ लिया कि गीले कैसे हो गए, उसने जवाब दे दिया कि दिख नहीं रहा क्या बारिश आ रही है, मन कर रहा था मैं, गीला हो गया। ठीक है। अब इस बात में क्या हुआ, इस हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर होगी थोड़ी सी कहा सुनी। बच्चे जो थे, बच्चों को इन्होंने अभी बुलाया था यहाँ से बाहर, और जो ये जो 2 बच्चे थे ना, ये जो 2 बच्चे थे, इन्हीं की थी फुटबॉल। ठीक है। और जिसमें मिला के 6 के 6 बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। ये 2 चारों बच्चे यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। राइट। अब इनकी कहा सुनी होगी। राइट। वाइफ ने बच्चों को बोला तुम लोग बाहर जाके खेल लो, क्योंकि वो लड़ रहे थे वहाँ पे। ठीक है। गलती से क्या होता है, गलती से खेलते 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 बॉल दोबारा से इनके घर पे लग जाती है। अब क्योंकि आपस में लड़ ही रहे थे, ठीक है, और ये बच्चे बाहर से चिल्लाते हैं कि मम्मी बॉल दे दो, बॉल पास कर दो, बॉल पास कर दो। ठीक है। मम्मी क्या करती है, यहाँ से आके बॉल पे किक मारती है, बॉल पे क्या करती है, किक मारती है। ठीक है। बॉल आ जाती है सड़क पे। ठीक है। सड़क पे जो बच्चे थे दोनों, इनमें से एक आता है भागता हुआ, बॉल को उठाने के लिए भी सड़क पे चली गई है। ठीक है। यहां से आ रहा होता है एक ट्रक, यहां से आ रहा होता है एक ट्रक, यहां से आ रहा होता है एक बाइक वाला। बॉल आ जाती है इधर, बॉल क्या होती है, बॉल आ जाती है इधर। ठीक है। अब बाइक वाला जा रहा होता है। ठीक है। अब बॉल आ जाती है इधर। ठीक है। ट्रक आ रहा होता है इस तरफ से, बाइक आ रही होती है इस तरफ से। बाइक वाला क्या करता है, बच्चे को बचाने के लिए इधर मोड़ देता है। ठीक है। और ट्रक वाला भी बच्चे को बचाने के लिए इधर ही चला जाता है। ट्रक वाला क्या करता है, बाइक वाले को टक्कर मार देता है। अब इस पूरे सिनेरियो में अगर देखोगे तो गलती किसकी है, गलती किसकी है? ट्रक वाले की। दिख तो नहीं रही किसकी गलती है? रोड पे गड्ढा था? नहीं। या उन पेरेंट्स की गलती है जिन्होंने किक करके बॉल को मारा, या फिर बॉल की गलती है, या फिर बाइक वाले की गलती है? गलती इसके अंदर किसी की नहीं, इसी चीज को बोला जाता है एक्सीडेंट। ठीक है ना, कि किसी ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, लेकिन ये एक सीरीज है जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते 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 इस तरीके के रिजल्ट पे पहुंच गई। इसी को बोला जाता है द बटरफ्लाई इफेक्ट। ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर भी ये इसी तरीके से काम करता है। राइट। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि तुम लोग डिमांड एंड सप्लाई किसी भी कॉन्सेप्ट का यूज करते हो, इवन दो आपका रेंज एनालिसिस, एक भाई बोल रहा था कि भैया 70% हिस्टोरिकल डेटा बना था। ठीक है। तो देखो हिस्ट्री में, हिस्ट्री रिपीट भी हो सकती है। ठीक है। रिपीट कैसे हो सकती है कि आज से 2 साल पहले अगर मैं जिम जाके 100 kg से स्क्वाट्स मार रहा था, ठीक है, और 2 साल बाद जाके मैं दोबारा 100 kg से स्क्वाट्स थोड़ी मार दूंगा। अब तुम ये बोलोगे कि यार सर हिस्ट्री तो रिपीट करेगी ना, अब तो पिछली बार तो 100 kg से मारा था, दोबारा आके 100 kg आप मार सकते हो? नहीं मार सकता। क्यों? अब वो कैपेसिटी नहीं है ना, पहले थी। राइट। टाइम के साथ देखेंगे तो बॉडी वीक होगी, टाइम के साथ देखेंगे तो बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाएगी। ठीक है। तो हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, लेकिन एग्जैक्ट नहीं करती है। ठीक है। एग्जैक्ट नहीं करती है। हमेशा याद रखो, देयर इज अ ऑलवेज चांस कि हमेशा तुम्हारा जो भी रिजल्ट रहेगा वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग के अंदर या फिर दुनिया के किसी काम के अंदर, इवन दो साइंस भी किसी भी चीज की 100% गारंटी नहीं लेती, बिकॉज इट लॉजिकली नहीं है। ठीक है। लॉजिकल ही नहीं है। राइट। किसी भी चीज का जो इलाज है या फिर कोई भी थ्योरी है, कोई भी मैथ्स है, कुछ भी चीज है, 100% एक्यूरेसी के लिए तो साइंटिस्ट भी मना कर देते हैं कि नहीं होगी भाई। ठीक है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं, इलाज करवा रहे हैं, इलाज हो जाएगा, डॉक्टर बोलेगा 100% गारंटी थोड़ी ले रहा है वो बस इलाज कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने इसी तरीके के पेशेंट्स को पहले ठीक किया हुआ है, दैट इज वाई वो आपका इलाज कर रहा है। ठीक है। भले ही उसके पास उसकी डिग्री है, लेकिन फिर भी वो जिम्मेदारी नहीं लेता किसी चीज की। ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री डेटा जो होता है वो
माइक्रो लेवल पे भी अगर चेंज हो गया तो बहुत बड़े इफेक्ट कर सकता है, बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वाई, क्योंकि मैंने क्या बोला अभी कि डिमांड एंड सप्लाई तो तुम लोगों को पता है, ऑलरेडी कर भी रहे हो। ठीक है, किसी भी तरीके से कर रहे हो उल्टा सीधा, लेकिन स्टिल आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी तो लॉसेस ही कर रहे हो ना। कभी प्रॉफिट हो जाता है, कभी लॉसेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ये देख लिया कि पीछे का डिमांड आगे लगेगा। आपने कभी ये लॉजिक लगाने की सोचा ही नहीं करा कि बदल भी तो सकता है, पीछे का डिमांड आगे क्यों काम करेगा। पिछली बार 70%, पिछली बार 70% उठा कितना था पिछली बार में, और अब की बार में बीटीसी के अंदर बाइंग कितनी आई है? हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से वो ठीक है क्या? फिर तो बाइंग भी उतनी आनी चाहिए, फिर तो बाइंग भी उतनी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो हिस्टोरिकल डेटा जो आप बता रहे हैं वो एकदम एग्जैक्टली सेम लगेगा, या फिर उसके अंदर कुछ फेरबदल करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसी में मैक्सिमम टाइम लॉसेस हो जाते हैं आप लोगों के। क्यों? क्योंकि तुम लोग ब्लाइंडली एकदम घुस जाते हो, कह रहे अब तो ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ओके। इसी चीज़ को ट्रेडिंग के अंदर हम लोग टाइम फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज होती है ट्रेड करने की। मैं आप लोगों के सामने दो चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, एक बीटीसी, दोनों चार्ट में खैर बीटीसी के ही ओपन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों चार्ट में बीटीसी के यहाँ पे ओपन कर दिए। दोनों चार्ट को ना मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों चार्ट्स को यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है, दोनों चार्ट्स पे मैं इंडिकेटर लगाता हूँ। ठीक है, इंडिकेटर लगाते हैं, कौन सा इंडिकेटर लगाएं? आरएसआई लगाते हैं, अल्टीमेट आरएसआई लगाता हूँ। ठीक है, अल्टीमेट आरएसआई में दोनों चार्ट पे लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाया, ध्यान से देखना, अभी तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बढ़िया लेसन दिखाऊंगा यहाँ पे मैं आज। यहाँ पे भी लगाया। ठीक है, दोनों के चार्ट को मैं एक को 1 घंटे पे और एक को 5 मिनट पे कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखेगा, अब ध्यान से देखना, दोनों एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, दिख रहा है? राइट, दोनों एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, हमारे पास कुछ और वैसा है नहीं। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे देखो, ये एक कैंडल बना है मेरे पास 6 फरवरी को 5:30 बजे, 6 फरवरी 5:30 बजे। कहां पर बना हुआ है वो कैंडल? ओके, और भी नीचे बना हुआ है, और भी नीचे बना हुआ है। ओके, ये रहा, दिख रहा है? ये है वो कैंडल। अब यहाँ पे ध्यान से तुम लोग देखना। ठीक है, मार्किंग कर रहा हूं। अब इस कैंडल को आप लोग देखोगे तो 5:30 बजे 6 तारीख को ये कैंडल फॉर्म होता है जिसका नाम है हैमर, और उसके बाद बना मारिबोजो, यानी कि हमारे पास एक राजा सेनापति कॉन्सेप्ट लग गया। राजा सेनापति लग गया कि नहीं लग गया? ओवरसोल्ड एरिया विद हैमर एंड मारिबोजो, इट्स नोन एज राजा सेनापति, राइट। लेकिन इसी चार्ट को अगर तुम लोग 5 मिनट पे देखोगे तो मेरे पास राजा सेनापति बना तो 5 मिनट पर भी है, ये रहा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन अब जितने भी लोग आरएसआई पे ट्रेड करते हैं ना, वो थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। कैसे कंफ्यूज होंगे वो देखना। ठीक है, ओवरसोल्ड एरिया माना जाता है बिलो 20। ठीक है, बिलो 20 की लास्ट कैंडल जो थी वो मेरे पास कहीं ना कहीं ये वाली कैंडल बनी थी, ऑलमोस्ट 3:30 को। कितने बजे? 3:30, 15:30 दोपहर के। ठीक है, दोपहर के आसपास, राइट। इसको भी मार्क कर लेता हूं, ये यहां तक ये ओवरसोल्ड था, इधर वाले एरिया तक, यानी कि सुबह के 5:30 से लेकर दोपहर के 3:30 तक ओवरसोल्ड एरिया में ही ट्रेड कर रहा था, अकॉर्डिंग टू द 1 आवर टाइम फ्रेम। लेकिन जैसे ही इसको तुम लोग 5 मिनट पे ट्रांसफर करके देखोगे ना, तो भैया जब इसको ध्यान से देखोगे तो दोपहर को 11:30 बजे तो ये ओवरबॉट हो गया था। डेट भी चेक कर लोगे, देखो 26 फरवरी, सॉरी 6 फरवरी, दिख रहा है? अब यहां पे आप किस चीज को रियल मानोगे? अब आप इस चीज को रियल मानोगे या इस चीज को रियल मानोगे? यहां पे तो 3:30 बजे तक ब्रेकआउट ही नहीं आया था, यहां पे तो 3:30 बजे तक ब्रेकआउट ही नहीं आया था, लेकिन यहां पे तो 11:30 बजे ओवरबॉट दिखा रहा है। अब यहां पे जो ट्रेडर होता है ना, वो फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसको स्ट्रक्चर के बारे में पता ही नहीं है कि स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है, वो पूरा का पूरा दूसरा है इंडिकेटर के ऊपर। ठीक है, वो पूरा फोकस कर रहा है इंडिकेटर के ऊपर, राइट। अब 1 घंटे पर तो देख लिया कि राजा सेनापति बन गया, चलो अच्छी बात है। बट द थिंग इसकी 3 बजे तक जब आप इसको आगे दोबारा देखोगे तो अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। आप बोलोगे सर 5 मिनट पे तो डाउन साइड का ट्रेड दिखा रहा है, और बना भी और चला भी है ट्रेड। ये रहा देखो, 5 मिनट पे देखेंगे तो अगेन राजा सेनापति टॉप पे बन गया।
और ट्रेड चल भी गया, नीचे भी आ गया, 1:3-4 तक चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो टस से मस नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम फ्रेम अलग है, ठीक है। अब इस चीज को बोलते हैं हम लोग फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का मतलब क्या होता है? देखो, इसके आगे कोई सा भी इंडिकेटर लगा दो, दैट इज वाई इंडिकेटर फेल हो जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। क्यों? क्यों उनको लैगिंग बोलते हैं? क्योंकि लोगों को इस्तेमाल करना नहीं आता कैसे करना है, ठीक है। इंडिकेटर के साथ भी ट्रेडिंग किया जा सकता है, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को उसको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसी के साथ अगर तुम लोग कोई सा भी इंडिकेटर लगा दो, ईएमए लगा दो, ठीक है, तो एक जगह पे बुलिश और एक जगह पे बेरिश हो जाओगे, क्या करोगे इसके अंदर? कौन से साइड का ट्रेड मारोगे? अप साइड का मारोगे, डाउन साइड का मारोगे, है ना? राइट, ठीक है। तो ये चीज है। अब इस चीज को बोला जाता है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल का मतलब क्या है? देखो, बहुत ही सिंपल सी भाषा में, बहुत ही सिंपल सी भाषा में अगर मैं आप लोगों को एक चीज समझाऊं, व्हाट इज फ्रैक्टल, ठीक है। फ्रैक्टल इज नथिंग बट टाइम फ्रेम चेंज करना। ट्रेडिंग के भाषा में बताऊंगा, टाइम फ्रेम को चेंज कर देना, यानी कि आपको एक कैलकुलेशन हमेशा याद रखनी है, ठीक है। आप लोगों को एक कैलकुलेशन हमेशा याद रखनी है। सपोज करो कि मेरे पास एक मंथ का चार्ट है, ठीक है, तो एक मंथ के चार्ट पे एक कैंडल बनेगी एक महीने की, सिंगल वन कैंडल, ठीक है, ठीक है। वही एक सिंगल कैंडल जो होगी इज इक्वल टू 4 वीकली कैंडल्स, 4 वीकली कैंडल होगी एक महीने के कैंडल के अंदर, ठीक है। अब एक वीकली कैंडल के अंदर, ठीक है, एक 1 वीक की कैंडल के अंदर 7 डेली टाइम फ्रेम की कैंडल होगी। क्या होगी? 7 डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, ठीक है। एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर 24 आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल होगी, ठीक है। और एक आवरली टाइम फ्रेम की कैंडल के अंदर 60 मिनट की कैंडल होगी। तो अब आप देखो यार कि ये तो, अब तो दिमाग घूम गया। क्यों सर? फिर तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड कोई भी इंडिकेटर है उसको कैसे पहचाने? क्या करें हम? क्या एक महीने के हिसाब से ट्रेड करें या एक घंटे के हिसाब से ट्रेड करें? है डेली को देखें या वीकली को देखें? क्योंकि सर जहां तक हमारी नॉलेज है वो तो यही है ना कि अगर वीकली सपोर्ट पे आ गया तो भाग जाएगा, वीकली सपोर्ट पे आ गया तो भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन आरएसआई की थ्योरी ये बोलती है कि भैया ओवरबॉट है तो शॉर्ट करो, लेकिन या तो मार्केट शॉर्ट में भी गिरता ही जा रहा है, 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 क्या करें? क्या करें? ओवरबॉट पे ऊपर जाता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक घंटे की एक कैंडल इज इक्वल टू 60 कैंडल्स एक मिनट की, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर एक घंटे के चार्ट पे ओवरसोल्ड एरिया पे 3 कैंडल भी बन गई ना, तो एक घंटे के चार्ट पे प्राइस ओवरबॉट नहीं जाएगा, लेकिन एक मिनट पे ओवरबॉट जाके सेलिंग में भी चला जाएगा, जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हुआ है, ठीक है। हमारी बात राइट। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर, फिर उसके हिसाब से आप लोग अपने इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो। फिर चाहे वो कोई सा भी इंडिकेटर हो, कोई सा भी इंडिकेटर हो, फिर आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर को कैसे रीड करते हैं, आज से हम वो सीखेंगे कि हाउ टू रीड स्ट्रक्चर, ठीक है। कैसे पता लगाएं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है या बेरिश है और अपने को क्या करना है, ठीक है। देखो, मार्केट को ट्रेड करने का ना 2 ही सिंपल तरीके होते हैं। अगर बुलिश मार्केट है तो बाय द डिप, बेरिश मार्केट है तो सेल द राइज, ठीक है। राइट, बुलिश मार्केट है तो बाय द डिप, और अगर बेरिश मार्केट है तो सेल द राइज, और कुछ नहीं होता, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, पहले हम ये इंडिकेटर वगैरह हटाते हैं यहाँ से। कुछ नहीं करना आप लोगों को, चार्ट को एकदम क्लियर करो। सबसे पहले चार्ट देखो आप लोग एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे कि क्या दिखा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। मंथली टाइम फ्रेम पे बीटीसी क्या दिखा रहा है आप लोगों को बताओ। मंथली टाइम फ्रेम पे सर ये दिखा रहा है कि ये अपने हाइस को ब्रेक कर रहा है और स्ट्रक्चर ऑफ हायर हाइस बना रहा है, दिख रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ हायर हाइस क्रिएट कर रहा है सर, ये रहे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ हायर हाइस हम लोगों के सामने यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, सपोर्ट ब्रेक हो रहे हैं क्या सर? सपोर्ट तो ब्रेक दिख नहीं रहे हो रहे हैं कि यहाँ से देखेंगे तो ये सपोर्ट सस्टेन किया, ये वाला सपोर्ट सस्टेन किया, ठीक है, और प्राइस ने इस वाले सपोर्ट को कहीं ना कहीं ब्रेक किया, लेकिन मंथली कैंडल अभी तक सर क्लोज नहीं हुई है। हो सकता है कि स्वीप करते के ऊपर भी बंद कर दे, ठीक है। तो यानी कि हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है? अकॉर्डिंग टू द मंथली टाइम फ्रेम जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल पॉजिटिव अपने को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बार हम वीकली पे देख लेते हैं, वीकली पे क्या दिखा रहा है सर? वीकली पे अपने को दिखा रहा है कि इसमें ना ये जो सपोर्ट बन रहे हैं इनसे एक रैली आ रहा है, जिसको हम बाइंग की रैली बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, जिस तरीके जैसे ये देखेंगे तो ये एक अपराइजिंग कर्व क्रिएट हो रखा है यहाँ पे, इस वाली रैली में एक अपराइजिंग कर्व क्रिएट हुआ था यहाँ पे, ठीक है।
और इसको आप एक राइजिंग वेज मान सकते हो यहाँ से, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से, राइट। इससे पहले भी देखोगे तो वही सेम तरीके की चीज़, अगेन एक अपराइजिंग कर्व लाइक दिस, इस तरीके से देख लो, ठीक है, ये हो रहा है, ओके। अब सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे नहीं है, ठीक है, इस वाले सिनेरियो को भूल जाओ कि ये नीचे आ रहा है, ठीक है। इवन दो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं इसको, कंटिन्यू में जाएंगे, क्या हो गया, सेकंड, मैं तुम्हें इसी के साथ दिखाता हूँ करा के, एक सेकंड रुको। ठीक है, ठीक है, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा बार रिप्ले के साथ समझते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको स्टार्ट न्यू करेंगे और इस वाले जो मूव को ना हम लोग यहाँ से इसको हटा ही देते हैं, राइट। तो इसको समझो कि कुछ ये इस तरीके से काम कर रहा है, राइट, यहाँ तक ले जाओ इसको, इसमें क्या हो गया, ओके, आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लेवल बाइक के लगा रखे हैं, हटाओ इसको, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से समझने का ट्राई करना, जब भी आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर मिले जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि नहीं यार मंथली पे तो अपना हायर हाइज बन रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहे हैं, ठीक है, और बस कुछ नहीं करना होता, सपोर्ट को पहले मार्क कर लो, जैसे एक सपोर्ट मार्क कर लिया, उसके बाद चार्ट को ट्रांसफर कर लो वीकली पे, ठीक है। वीकली पे जब आप लोग ट्रांसफर करोगे इसको तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। आपको दिखेगा एक एस आर इंटरचेंज, ठीक है, आपको दिखेगा एक कंसोलिडेशन एरिया दिख रहा है यहाँ पे, राइट, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को कर लो आप कन्वर्ट डेली पे, मतलब कुछ नहीं है, अपने को चाहिए यहाँ पे सेलिंग, ठीक है, ताकि हम उस पर बाइंग कर सके। अब बाइंग कब करोगे, बाइंग करोगे पहले आप डेली की इसके अंदर सप्लाई निकालोगे, देन उसके बाद बाय करोगे। कैसे निकालोगे, तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, बस जो भी उस टाइम पे चल रहा है, देखो पहली बात तो एंट्री जो करनी है वो करनी फॉलिंग वेज में, तो सबसे पहले फॉलिंग वेज लगाओ, ठीक है। हमने पहले बड़े टाइम फ्रेम पे पता लगाया कि क्या होगा, बाइंग में है मार्केट, ठीक है। उसके बाद उसको धीरे धीरे करके तोड़ दिया, लेवल्स को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद जब हम डेली पे आए तो यहाँ पे हम फॉलिंग वेज में एंट्री मारने का पूरा सेटअप बना रहे हैं, ठीक है। एंट्री मारेंगे हम 1 आवर पे या फिर 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सप्लाई का यूज़ कर लेते हैं, कुछ नहीं करना, बस यहाँ से उठा के कुछ ऐसे उठाया, इंटरनल लगाया, ठीक है, लाइक दिस। अब अपने को पता नहीं है कि ये कहाँ से गया था, लेवल मार्क कर लिए, एक ये वाला लेवल हो गया जिस पे बाइंग कर सकते हैं, एक ये वाला लेवल हो गया जिस पे बाइंग कर सकते हैं, और एक इसका 100% का एरिया भी हो गया जिस पे बाइंग कर सकते हैं। अपने को कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए बस अपने को एंट्री, एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री करने के लिए हम लोग इस पे यूज़ करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम। जैसे ही प्राइस आता है 15 मिनट पे इन वाले एरियाज के आसपास, तो नीचे के एरिया हटा देता हूँ, ठीक है। हम राजा सेनापति कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री मार देंगे, ठीक है। 15 मिनट पे भी लेकिन अपने को चाहिए क्या, यहाँ पे फॉलिंग वेज बनता हुआ दिखे, उसके बाद, ठीक है। तो अगर ये नीचे आता है यहाँ से, जैसे देखेंगे हम यहाँ पे एक राइजिंग वेज क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो हम इसके अंदर फिर एंट्री मार सकते हैं, राइट। यहाँ पे अल्टीमेट आरएसआई ओपन कर लेते हैं अपना एक बार, ठीक है। अपने को चाहिए प्राइस ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड प्राइस के साथ अपने को क्या चाहिए, एक पिन बार और माली बुजू, ठीक है। तो ओवरसोल्ड जाने दो, फिर इसके अंदर एंट्री बनेगा, चलाते हैं इसको, लेट्स गो, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना, वेट करना है एकदम, ओवरसोल्ड जाएगा हमारे एरिया के पास नीचे, देन उसके बाद, ओके, बीच में हल्का सा एक टिक मारा था इसने नीचे ओवरसोल्ड पे, ये देखोगे इस वाले एरिया पे, और एक यहाँ से दोबारा से एक वेज बना दिया, हमें तो थोड़ा नीचे आता है तो ओवरसोल्ड पे एंट्री बनेगी, ओके, पहले ही निकल गया, ओके, आएगा आएगा नीचे आएगा, राइजिंग वेज बना रहा है,
ओके, वी नीड ओवरसोल्ड। ओके, ओवरसोल्ड हुआ है यहाँ पे, होलिंग वेज के अंदर है, ठीक है, इस वाले एरिया पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डिमांड एंड सप्लाई का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से किया, डबल किया, अगेन ये हमारे पास एक रिवर्सल एरिया है यहाँ पे, और एक ये रहा, ठीक है। इन लेवल के आसपास आएगा तो यहाँ पे बाइंग बन जाएगी। ओके, आया ही नहीं, पहली भाग गया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ओवरसोल्ड एरिया था। ओके, यहाँ पे देखोगे तो हैमर, और हैमर के बाद मारी बुजू, ये दिख रहा है, हैमर बना, मारी बुजू क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद ऊपर गया, लेकिन सप्लाई को कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। अब क्योंकि बुलिश ट्रेंड है, जिसकी वजह से हर बार देखोगे तो सप्लाई 100% से घूम रहा है, नीचे भी घूम गया तो जो 100% ही था वो लेवल नीचे वाला, और ये वाला भी 100% ही था, ठीक है, यहाँ पे देखो, राइट। तो इसी तरीके से आप लोगों को स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट करके छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री बनानी होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अपनी सलाह दूं तो मैं तो 150 और 200% का एरिया ही चूज करता हूँ बाय या सेल करने के लिए, ठीक है। मैं 100% की तरफ कभी नहीं जाता हूँ, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग तो हमारे पास अगेन एक सेलिंग का बना रहा है सिनेरियो, ठीक है। तो इधर भी अगर बनेगा तो यहाँ पे फिर एंट्री बन जाएगी, क्योंकि जो मार्केट, हमेशा याद रखो कि जो जिस चार्ट के ऊपर 100%, मतलब वो चार्ट इतना बुलिश है कि अगर 100% से डिमांड रेज हो रही है हर बार, ठीक है, तो वो 150 और 200 पे छोड़ेगा नहीं, वो 150 और 200 को टच करने के बाद भी ऊपर ही जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक ये होता है, राइट। ओके, एक दो, ये तीसरा बना रहा है, और इसी में निकल जाएगा। इसमें भी देखो ये नहीं आया है, यहाँ पे दिख रहा है, अगेन 100% से ही घूम गया, राइट। BNB को देखिए, 600 का लिक्विडेशन प्राइस है मेरे भाई। लिक्विडेशन पे ट्रेड कर रहे हो तो भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लिक्विडेशन पे कौन ट्रेड करता है, तुम लोग क्या अक्कल वक्कल अपनी बेच खाए हो क्या? हम्म, लिक्विडेशन अमाउंट पे कौन ट्रेड करता है? मतलब अलग ही आदमी हो भाई। लिक्विडेशन अमाउंट, बंदा मेरे को लिक्विडेशन अमाउंट बता रहा है कि मैं तभी लिक्विडेट हो जाऊंगा, क्या करूं? ओके, सेम सिनेरियो, दोबारा से वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी 150-200% वाला जो एरिया है, वहाँ पे जाके हम लोग देख सकते, देखो यहाँ पे 200% तक आया था, देन उसके बाद ऊपर गया, ठीक है, इस वाले लेवल पे, ठीक है। तो जब तक प्राइस, अब इसको मैं जैसे ही मंथली पे देखूंगा ना, मंथली या वीकली पे या डेली पे, जैसे आप इसको मंथली वीकली या डेली पे देखोगे अब इस वक्त, तो आपको दिखेगा कि पीछे का जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं पूरे मैप को हटा दूँ यहाँ से, यहाँ पे देखो, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एक डिप आई, और डिप बाइंग में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो जितने लोग भी पोजिशनल ट्रेड वगैरह करते हैं तो वो लोग तो खैर इसका फ़ायदा ही उठा सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, बस जो भी सप्लाई वगैरह आती है उसको 100% 200% लगा के यूज़ कर सकते हो, दैट्स ऑल। देखो कि यहाँ पे तो 100% गया, देन उसके बाद यहाँ से एक रिवर्सल क्रिएट कर दिया, ठीक है, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे तुम लोगों को ये 4-5 कैंडल दिख रही है, लेकिन ये जो मूव है ये ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट का है, ठीक है। वैसे तो खैर ये तो एक ही दिन में दे देता, अब तो इतना बड़ा मूव, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, ये जो मेन चीज़ है वो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्यों ये सेलिंग में ही नहीं जा रहा? 15 मिनट पे देखा ना, अब 15 मिनट पे यहाँ पे क्या लोग सेल नहीं कर रहे होंगे? कर रहे होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव था ना, सेलिंग का ट्रेड ही नहीं बन रहा था, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव था ना। मेरे भाई BTC में थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है, दोबारा से 60,000 तक जा सकता है वो, रीटेस्टिंग के लिए भी तो थोड़ी देर पहले बताया मैंने। हम RSI से स्कैल्पिंग कर सकते हैं, RSI से स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, 1 मिनट पे नहीं, स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, और राजा सेनापति वाला यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ ना, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ना, आप सोच रहे हो कि क्या है। सपोज करो कि 1 मिनट का चार्ट है, ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये रहा, राइट। चार्ट को इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है, इसको मैं 1 मिनट पे लगाता हूँ, ये रहा,
ठीक है, 1 मिनट पे लगाया। अब मैं देखो तुम लोगों को यहीं पे दिखा देता हूँ, क्या करना, कुछ नहीं करना। यहाँ पे फटाफट से क्या करेंगे, एक बार रिप्ले लगाते हैं, मैं तुम लोगों के सामने इसका बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। देखो जरा एक बार। एक तो ये पता नहीं आज क्या बार बार डेटा नॉट अवेलेबल, डेटा नॉट अवेलेबल। गोल्ड पे देख लेते हैं, गोल्ड पे देख लेते हैं, गोल्ड का डेटा चल जाएगा। चार्ट बंद है ना इसका, क्योंकि हाँ, इस पे चलेगा। ठीक है, तो देखो गोल्ड पे ही देखते हैं। अब यहाँ पे देखना, हम यहाँ पे कोई भी डेट सिलेक्ट, रैंडम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई सी भी 1 जनवरी कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको आरएसआई के बेसिस पे देखते हैं। चलो तुम आरएसआई बोल रहे हो, तो आरएसआई के बेसिस पे ओवरसोल्ड और ओवरबोट पे बाय सेल करके देखते हैं। ओवरबोट पे जाएगा, ओवरसोल्ड पे जाएगा तो बाय सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक ओवरसोल्ड पे गया नहीं है, वी नीड अ डार्क रेड और डार्क ग्रीन। ठीक है, अब देखो ये ओवरसोल्ड गया। अब यहाँ पे बाय कैसे करोगे, आरएसआई पे क्या करते हो तुम लोग, डाइवर्जेंस पे ट्रेड करते हैं, राइट। तो किस तरीके से बनाओगे, कुछ ऐसा बना दोगे। ये जब मैं करता था, मैं तो ऐसे करता था कि इसको ब्रेक करेगा तो उसके ऊपर बाय करेंगे, तब तक पूरा मूवी निकल जाता था, वो ब्रेक करके ही भाग जाता था। और एक स्मार्ट तरीका होता है कि जो भी रिसेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है उसको ब्रेक होने दो। ठीक है, तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो अब अकॉर्डिंग टू मी बाय कर सकते हैं, या फिर अगर सिर्फ आरएसआई पे करना है तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि देखो मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं बस तुम्हें करके दिखा रहा हूँ कि इसका कितना ज़्यादा वो रहता है। ये जो लाइन दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है, इसके ऊपर निकलेगा तब हम बाय सेल कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अब जैसे आपने बोला कि यहाँ पे बाय कर सकते हैं, तो चलो बाय करके देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या अपने को हिट मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सपोज करो कि ये स्टॉप लॉस लगा लो, 1:2 का टारगेट लगा लो। ठीक है, लाइक दिस। ये देखो 1:2 नहीं गया, चलो मान लेते कि ऑलमोस्ट चला गया। ठीक है, लेकिन वहाँ पे रिवर्स भी हो गया, राइट। और जाने दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे ट्रैप समझाऊँ क्या होता है, देखो। अब बहुत से लोग, मैंने क्या बोला, आरएसआई, आरएसआई को कैसे ट्रेड करते हैं, कुछ इस तरीके से मार्किंग करते हैं। ठीक है, अब तुम जब यहाँ पे प्राइस को देखोगे ना ऊपर, तो प्राइस जैसे ही इसके ऊपर निकला तो यहाँ पे पहुंचा, तो बहुत से लोगों ने यहाँ पे एंट्री मारी होगी ऊपर, जितने लोग आरएसआई को सेम इसी तरीके से ट्रेड करते हैं। यानी कि वो लोग क्या करेंगे, वो लोग एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे लाइक दिस। उनके हिसाब से तो यहाँ पे एक एंट्री बन गई है ऊपर इस वाले एरिया पे। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी ब्रेकआउट किया, और इस वाले एरिया पे ट्रेंड लाइन बन के अपने पास एक एंट्री बन रही है। ब्रेकआउट कर दिया ना आरएसआई पे, तो यहाँ पे एंट्री बन गई है, तो कुछ लोग बाय करेंगे, तो क्या किया, ट्रैप कर दिया नीचे लाके, राइट। तो इस तरीके से ये ट्रैप होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। हाँ, बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, मंथली मंथली पे, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसमें अगर आप लोग एक्सट्रीम लेवल्स को अगर फाइंड आउट कर पाओ तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन इंट्राडे में कामयाब नहीं है। ठीक है, इंडिकेटर ट्रेडिंग करके बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं ठीक है, या फिर जो लोग, वो लोग जो कम करते हैं स्कैल्पिंग में इंडिकेटर, मतलब बहुत कम लोगों को मैंने देखा है। ठीक है, या फिर वो लोग होते हैं जिनके पास कैपिटल ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि फिर वो रिस्क एंड रिवॉर्ड पे नहीं, वो अपने कैपिटल के हिसाब से खेलते हैं, राइट। ओके, चलो, बीटीसी चल रहा है हमारे पास 1 मिनट पे, तो बीटीसी को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास बीटीसी में क्या हो रहा है, ये हो रहा है एक राइजिंग वेज। ठीक है, 1 मिनट पे बड़ा राइजिंग वेज बना रहा है, और उसी के साथ देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे काफ़ी सारे इंटरनल वेजेस बन रहे हैं। जैसे कि एक राइजिंग वेज बन रहा है, उसके बाद का फॉलिंग वेज। ठीक है, फिर यहाँ से एक बाइंग आई अगेन, एक राइजिंग वेज क्रिएट कर दिया, फिर एक फॉलिंग वेज बन गया। ठीक है, अब फिर एक राइजिंग वेज बना रहा है, राइट। ठीक है, ये ऐसा भी जा सकता है, देखते हैं। अभी तो ये रफ वेज बनाया मैंने। ठीक है, ओके, ऑल द मोमेंटम क्या बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो दिन मैंने तुमको एम पैटर्न का ट्रैप समझाया था किस तरीके से क्रिएट होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की सप्लाई यहाँ लगाई, लगाने के बाद इसको डबल किया। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी समझा चुका हूँ मैं तुम लोगों को। अगर तुम लोग यूज़ नहीं कर रहे हो तो भाई अब इसमें मेरी गलती नहीं है, याद रख लेना। मैंने तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी जो बताने की भी नहीं थी। ठीक है, अब तुम लोगों ने वो चीज़ नहीं सीखी है तो इट्स योर फॉल्ट नाउ।
राइट, देखोगे तो एम पैटर्न का ट्रैप क्रिएट किया और रिवर्स कर गया। ठीक है, सेम इसी लेवल से कितनी डिमांड आ सकती है यहाँ पे। यहाँ पे हम डिमांड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। राइट, कैसे करते, किस तरीके से करेंगे हम, कुछ इस तरीके से इसको देख लेंगे। यहाँ पे ऐसे और इसको डबल कर सकते हैं, है ना। राइट, कुछ इस तरीके से। ठीक है सर, टेल देम टू स्पेंड 1 ईयर विद यू, दे विल नेवर नीड एनी इंडिकेटर। अब मुझे बताने का मन नहीं करता। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बन रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो एक फेक ब्रेकआउट एंड रिवर्सल बनेगा बीटीसी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सब लोग, क्योंकि क्या है हमारे पास, आज हमारे पास है संडे, सैटरडे सॉरी, तो सैटरडे को ये बना रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। तो एक फेक ब्रेकआउट एंड रिवर्सल की कंडीशन यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिएट होनी चाहिए। फेक ब्रेकआउट एंड रिवर्सल, ठीक है। बीएनबी में बताइए, फंस गया हूँ। बीएनबी में तुमने बाय कहाँ पे किया हुआ है, 645 पे, 642 पे, 45 पे किया हुआ है भाई, बेच दो भाई। बीएनबी अभी 645 पे ट्रेड कर रहा है, फंसे कहाँ हो, प्रॉफिट में ही तो हो। देखो ट्रेड लगाया है तो डरो मत, एक तो तुमने इतने ऊपर बाय कर लिया इसको, है ना। गलत एंट्री हमेशा फंसाती है मेरे भाई, मैंने हमेशा बोला है। जब बाजार गिरता है ना तो थोड़ा सा, अगर ट्रेड करना ही है ना तो थोड़ा सा रिस्क गिरने वाले पे लिया करो। कंफर्मेशन का वो मत किया करो कि कंफर्मेशन के मोहताज मत बनो, कि कंफर्मेशन होगा उसके बाद एंट्री करेंगे, ये होगा वो होगा। ठीक है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पे देखोगे तो एक राइजिंग वेज के अंदर है, ठीक है, हम लोगों के पास। ठीक है, तो ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ऊपर से। ठीक है, अभी जो ये मूव आ रहा है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का आ रहा है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बन रहा है राइजिंग वेज के बॉटम पे बना है। ठीक है, 660 पे लिया है, 660 पर लिया है बी एन बी, 660 पे ले लिया है बाबू। थोड़ा सा नीचे आ सकता है भाई, थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अभी बीएनबी में अप्रोच जो है कुछ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुक जाओ बस। बीएनबी तो एक कॉइन है ना, नहीं हुआ यार अभी मेरे भाई, क्योंकि बीएनबी तो देखो एक कॉइन है, तो इसने अभी तक तो कोई कंफर्मेशन तो दिया नहीं है। ठीक है, कॉइन वाला पे कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो इसको अभी हम थोड़ा सा इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके देन उसके बाद रिवर्स। ओके, बाकी टॉप पे मत बाय करो, 660 तो मतलब बहुत ऊपर है यार। तुमने यहाँ पे कहीं बाय किया है ना, तुमने यहाँ पे कहीं बाय किया हुआ है 660 पे। हमें पता तो होता है कहाँ जाएगा, लेकिन एंट्री कैसे, कौन से सेटअप यूज़ करें, कैंडल बेस या डिमांड एंड सप्लाई या कोई और, या स्विंग, यही तो मुद्दा है, आधी अधूरी नॉलेज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका मैक्सिमम एरिया लगाता हूँ कि जहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम एरिया 100% 200%। ठीक है, यहाँ पे अब यूज़ किया है मैंने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को इंटरनल की जगह। ठीक है, एक लेवल हो गया मेरे पास ये वाला, एक लेवल हो गया मेरे पास ये वाला। ठीक है, ये इसके पॉसिबल एरिया ऑफ रिवर्सल है। ठीक है, सैटरडे का दिन है, अचानक से इतना मूव आ रहा है तो रिवर्स हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम कैंडल्स देखोगे ना तो कैंडल के नीचे काफ़ी कुछ बॉडी वगैरह बन नहीं रही है। ठीक है, ये वाली कैंडल के नीचे कोई भी बॉडी नहीं है, उससे नीचे बहुत ही छोटी बॉडी है, उसके बाद भी तो इस तरीके के बाजार में प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है। ठीक है, इस तरीके के बाजार में सस्टेन हो नहीं पाता जल्दी, ज़्यादा देर तक। ठीक है, तो एक पॉसिबल देखो यहाँ से तुम्हें बनता हुआ दिखेगा नेगेटिव कैंडल।
होल्ड करूं? मेरे भाई देखो आपने ना देखो इस वाली कैंडल के नीचे भी देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरे पास कोई विक नहीं बन रही है। यहाँ पे विक का खेल होता है, ठीक है। विक क्या दिखाती है? विक दिखाती है भैया प्रेशर नहीं है बिल्कुल भी। कितना प्रेशर है? जीरो। कितना प्रेशर है? जीरो। मार्केट में बड़े प्लेयर अभी अवेलेबल नहीं है, तो इतनी हिम्मत कौन से रिटेलर के अंदर आ गई जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, वो भी सैटरडे के दिन, राइट? तो ये जीरो प्रेशर वाली कैंडल्स को स्वीप करने का काम करती है ये रेड कैंडल, ठीक है। ये इसके नीचे विक बनाती है, ठीक है। इसके नीचे बनेगी, इसके नीचे बनेगी, बनती है, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये काम करती है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे या फिर 1 घंटे पे। डेली वीकली पे मत लगाना ठीक है, क्योंकि डेली वीकली पे बड़े प्लेयर्स को भी पता है कि रिटेलर नहीं करते ट्रेड, ठीक है। रिटेलर ज़्यादातर 1 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, इसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। देखो तो पूरा स्वीप किया, स्वीप करने के बाद एक विक जनरेट कर दिया, ठीक है। अब देखना, अब अगर प्राइस नीचे आते आते विक बनाता रहेगा, ठीक है, तो आपको एक अपसाइड का मूव भी दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बहुत दिन पहले भी समझा चुका हूँ कैंडल्स के बारे में। कैंडल बिहेवियर में जिस दिन आप लोगों को बता रहा था, राइट। यहाँ पे देखेंगे तो द रिजेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों के पास यहाँ पे 200% सप्लाई जो थी, इंटरनल सप्लाई जो हमने यूज़ करी थी नीचे से, वो यहाँ पे कंप्लीट हुई है, ठीक है। दैट इज़ वाई। और दूसरी चीज़ क्या हुई है कि कैंडल्स के नीचे विक नहीं बन रही थी और बहुत ही स्ट्रेट मूव आया था। दैट इज़ वाई ये दो कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है। कहाँ तक बन सकती है? तो यहाँ पे जो जो कैंडल के नीचे अभी तक विक नहीं है, जैसे ये नहीं है, ठीक है, तो इसको स्वीप किया जा सकता है और यहाँ तक इसको स्वीप किया जा सकता है। इन वाले लेवल्स को आके यहाँ तक भी स्वीप किया जा सकता है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भैया जब डिमांड खत्म हो रही हो और कैंडल में बॉडी तो बन रही है लेकिन नीचे से विक नहीं बन रही है, तो उस सिनेरियो में क्या करें? उस सिनेरियो में हम लोगों को एंट्री नहीं लेना होता, भले ही मार्केट कितना भी बुलिश रहे, ठीक है। ओके। बाकी जितने लोगों ने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया, फटाफट से स्ट्रीम को लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो। बाकी ज्यादा कुछ नहीं, मतलब जो कैंडल बिना विक का बनता है उसको स्विप करता है, राइट ना बॉस? हाँ जी मेरे भाई, बिल्कुल। और 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट पे तो ज्यादा करता है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप लोग ना जब भी एंट्री मारा करो तो हमेशा इस चीज को ऑब्जर्व किया करो कि भैया मार्केट में डिमांड आ रही है, ठीक है। और किसी लेवल का अगर ब्रेकआउट हो रहा है और कभी तुम्हारा मन करे कि नहीं यार, इस तरीके के बाजार में मैं ऊपर एंट्री मार लूं, तो अपने आप को रोकने के लिए अपने आप को एक्सप्लेन किया करो कि इसके नीचे बुलिश प्रेशर नहीं है, ठीक है। कहीं मैं एंट्री मारूं और मार्केट पूरा रिवर्स हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को ऑब्जर्व करनी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही माइनर सी चीज़ है लेकिन बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। यही बताता है कैंडल साइकोलॉजी की क्या कर सकता है ऊपर से, ठीक है। सर जी ट्रेड आप लेते हो, उसका सेम ट्रेड कैसा मिलेगा? मेरे भाई मेरे साथ लाइव ट्रेड करने के लिए आप लोग चाहो तो 16 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो, 15 दिन लाइव लर्निंग, देन उसके बाद 1 महीना लाइव ट्रेडिंग, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि लाइव ट्रेड है, ठीक है। लाइव ट्रेड सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि अब जब मैं आपको लाइव में खुद ही लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाऊंगा, एनालिसिस समझाऊंगा, करूंगा आप लोगों के साथ खुद ट्रेड, तो आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी इन सब चीज़ों की, ठीक है। वो सिर्फ उसी के लिए है, ओके। तो उसके लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे?
ओके सर, यस बॉस। ओके। एक बड़ा भी बनेगा यहाँ पे, बड़ा भी हेड एंड शोल्डर दिख रहा है मुझे बनता हुआ। तुम्हारा 69,700 500 पे रिजेक्शन है यहाँ पे। यहाँ पे अगर किसी को शॉर्ट करना हो ना तो इस वाले लेवल पे शॉर्ट करके भी देख सकते हो, थोड़ा सा 1 मिनट पे, ठीक है। पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्सटर्नल डिमांड भी कंप्लीट हो रही है और रेजिस्टेंस का एरिया भी है, और एक बड़ा हेड एंड शोल्डर भी क्रिएट हो रहा है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है ऐसे। तो ये कुछ सेलिंग तुम्हारे पास आती हुई दिखेगी तुमको, ठीक है, इस वाले लेवल पे ऊपर। इधर वाले लेवल पे चाहो तो थोड़ा सा शॉर्ट करके देख सकते हो, जो भी ऊपर जाएगा तो जाता है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिमांड भी कंप्लीट हो रही है और एक हेड एंड शोल्डर प्रॉपर ट्रैप है, राइजिंग वेज बनेगा तो सिंपल है, नीचे गिर जाएगा। सर आप इतनी क्लियरिटी से के साथ इतनी अच्छी तरीके से बाई सेल पकड़ते हो तो आपका क्या माइंडसेट रहता है? ऐसी क्लियरिटी हम कैसे लेके आए? मेरे भाई, मैं ना चार्ट को मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से रीड करता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट अगर अभी अग्रेसिव गिरने लगेगा ना, तो आप लोगों का क्या माइंडसेट रहेगा कि यार मूव निकल जाएगा, बेच दूं। मेरा ऐसा नहीं है। मेरा जो जैसे सभी सपोज करो कि मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, आप लोग मे बी ट्रेंड आइडेंटिफाई करते होगे 1 घंटे को 2 घंटे को देख के, ठीक है, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करता, मैं पूरा ट्रेंड देखता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, एज अ रिवर्सल ट्रेडर मैंने पहले भी आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि मैं कभी भी इन बिटवीन एंट्री नहीं मारता, या तो मैं टॉप पे पकड़ूंगा या बॉटम पे, या फिर मैं ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा, ठीक है, राइट। बस इतना ही एक चीज़ है, और वही क्लियरिटी है, ठीक है। मैं जिस हिसाब से काम करता हूँ वो मनी मार्केट के तरीके से काम करता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेड को इमोशनल होके नहीं देखता, मैं ट्रेड को कुछ कह रहा है उसके हिसाब से नहीं देखता, कोई भी जियो पॉलिटिकल कोई चीज़ चल रही है उस हिसाब से नहीं देखता, ठीक है। मैं पैसे के माइंडसेट के साथ देखता हूँ कि अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। इफ़ आई एम समवन कि मैं एंट्री मारूँ और मार्केट हिल जाए तो मैं किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, ठीक है। तो वो माइंडसेट के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, ठीक है। और मैं हमेशा रिवर्सल पकड़ने का ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि रिवर्सल ट्रेड में ही ज़्यादा पैसा बनता है, क्योंकि प्राइस नॉर्मल सी चीज़ है कि आराम से 50 to 60% का रिट्रेसमेंट आपको देता है, ठीक है, हर एक जगह, राइट। अगर आप ट्रेडर नहीं होते तो आप आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनते। मेरे भाई, मैं बस बनने ही वाला था, वो तो हमने ट्रेडिंग चुन ली फिर। माइंडसेट कैसे करे? चिंगम चबा के मेरे भाई माइंडसेट नहीं बनता, चिंगम चबा के पेशेंस आता है, और वो चबाने से नहीं आता, उसको मुंह में रखने से आता है, ठीक है, चबाना नहीं है, राइट। चबाने से तो अग्रेशन डेवलप हो जाए। माइंडसेट चेंज करने के लिए आपको पैसों को समझना पड़ेगा, मैंने बोला ना, राइट। पैसों को समझना पड़ेगा, क्योंकि मेरी थ्योरी ये कहती है कि मार्केट का हर एक मूव प्रिडिक्टेड होता है, और ये पहले से प्री प्लान्ड होता है, ठीक है। मैं इस थ्योरी के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। नो डाउट इसमें एसएल भी जाते हैं मेरे, आप लोगों ने देखा, आप लोगों के सामने गए हुए, लेकिन मैं बड़ी बड़ी ट्रेड पकड़ता हूँ, ठीक है, और मैं पूरा रिवर्सल भी पकड़ता हूँ, राइट। वो पिन पॉइंट, ठीक है। कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए कौन सा ऐप में करें भाई? मेरे भाई, इंडिया में तो कोई ऐप ही अवेलेबल नहीं है। कॉइन डीसीएक्स में जाओगे, किसी में जाओगे तो 30 30 40% का आपको टैक्स भरना पड़ेगा, इतना कमा ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो बेटर चीज़ है कि अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है तो या तो कोई बाहर का वॉलेट वगैरह पकड़ो, कुछ कुछ भी इंतज़ाम करके, या फिर अभी कभी इन फ्यूचर इंडिया के अंदर कुछ होता है कोइंस के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर, तो फिर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ओपन होगी, ठीक है। वरना अभी तो बस टैक्सेस ही ज़्यादा भरोगे, राइट। ओके। बाकी जितने लोगों ने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया, फटाफट से स्ट्रीम को लाइक करो, ठीक है। बाकी ये वाला लेवल देखते रहना, इस वाले लेवल पे थोड़ा एक रिजेक्शन मिलेगा मुझे बनता हुआ दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बड़ा वाला, डिमांड भी कंप्लीट हो रही है, राइजिंग वेज के अंदर भी है तो आएगा।
एकदम सही सर, मार्केट स्ट्रक्चर फिक्स है, वो तो फिक्स ही रहता है, वो तो किसी का बाप भी नहीं बदल सकता। अगर आप लोग इस चीज़ को एकदम घोल के पी जाओगे, देखो यार, एक चीज़ होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है, एक चीज़ होती है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि जहाँ पे भी पैसा वर्ड यूज़ हो गया ना, जिस भी काम में पैसा यूज़ होता है, ठीक है, उसमें आप किसी भी सिचुएशन को अपनी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो, ठीक है, बिकॉज आज की डेट में देखोगे तो पैसा ही सब कुछ है, ठीक है, वो इंसान से कुछ भी करवा सकता है, वो किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकता है, ठीक है, अगर आप पे पैसा है तो यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है। जब पैसा इतनी बड़ी पावर है, तो ना तो तुम्हारा टेक्निकल काम करेगा, ना तो तुम्हारा फंडामेंटल काम करेगा, ना तो तुम्हारा कोई स्ट्रक्चर काम करेगा, ना ही तुम्हारा कोई इंडिकेटर काम करेगा। क्या काम करेगा फिर? काम करेगा आपका दिमाग, कि आप किस तरीके से चार्ट को देख रहे हो, ठीक है। तो वो माइंडसेट बनाने में पहले तो बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज क्या हुआ है ना कि इंडियन मार्केट के अंदर और पुराने लोगों ने इतना कचरा दिमाग के अंदर भर दिया ना, कि ब्रेकआउट पे बाय करो, फंडामेंटल्स, ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं करती है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर फंडामेंटल काम करता होता तो काफ़ी सारे प्रीवियस एग्जांपल है हमारे पास इंडिया के अंदर ही, ठीक है, वो स्टॉक जिनका कोई फंडामेंटल था ही नहीं, वो भी इतने साल तक ऑल टाइम हाई के ऊपर बैठे हुए थे और डेली हाई लगा रहे थे, ठीक है, अपर सर्किट लग रहे थे, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में वो स्टॉक जिनका फंडामेंटल बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो एकदम लो पे आ गए, ठीक है। लोग बोलते हैं कि नहीं यार, ये तो कुछ कुछ सिचुएशन के अंदर काम करता है, लेकिन यही चीज़ तो प्रूव करती है कि फंडामेंटल काम नहीं करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है और कोई XYZ कंपनी का स्टॉक है, उसका फंडामेंटल अगर कूड़ा भी है ना, और अगर मैं उसके सारे शेयर खरीद के बैठ जाऊं, तो किसी का बाप भी उसे नहीं हिला सकता। गिरा के दिखाओ, कैसे गिराओगे? गिरा दोगे? कैसे गिराओगे? सारे तो खरीदे हुए, क्योंकि स्टॉक का प्राइस तो तभी गिरेगा ना जब तुम बेचोगे उसको भाई। कंपनी नुकसान में जा रही है, फायदे में जा रही है, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? स्टॉक का तो कोई डायरेक्टली लिंक ही नहीं है ना उसके अंदर। स्टॉक का प्राइस तब नीचे जाता है जब कोई इसको बेचता है, स्टॉक का प्राइस तब ऊपर जाता है जब कोई इसको खरीदता है, ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो डेटा देख के कोई फायदा नहीं है। दैट इज वाई तुम लोगों ने देखा होगा कि जितना भी एफओएमसी का हम लोगों ने लाइव ट्रेड किया है, मैंने आज तक कभी भी, ठीक है, आप लोगों के सामने देखा होगा, आप लोगों ने, मैंने न्यूज ओपन नहीं करी, 5 मिनट पहले मैं एनालिसिस करता हूँ, सिर्फ 5 मिनट पहले, और एग्जैक्टली वही चीज आपको दिख जाती है, एग्जैक्टली वही चीज दिख जाती है फिर, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि मैं उसमें ट्रेड नहीं करता, सीधा 10-10 लॉट से मैं बाय सेल करता हूँ उसके अंदर। तो ऐसा क्यों है जहां पे पूरी दुनिया बैठ के देख रही है कि फेड भाई साहब कहाँ हाथ घुमा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आंख कितनी बार ब्लिंक कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं बस एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि क्या कर सकता है, बिकॉज वही चीज काम करती है, ठीक है। एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है मनी मार्केट का, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को काफी बार पढ़ा रखा है, ठीक है, और मेंटोरशिप के अंदर में मैं समझाता भी हूँ, ठीक है। अभी जो ये एप्स्टीन वाला केस हुआ है, इसके अंदर बोला जा रहा है कि भैया कोविड प्लांट था, ठीक है। अब ये चीज मैं जनवरी से चिल्ला रहा हूँ, जनवरी जब पहला हमने मेंटोरशिप स्टार्ट किया था, उस टाइम से मैं अपने स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, कि हर एक जो इवेंट होता है ना, इवेंट जो होता है वो क्रिएट किया जाता है सिटीजन्स को बताने के लिए कि भैया ये लॉजिक है, दैट इज वाई आपका मार्केट फॉल कर गया, ठीक है। मैं तो इसको सिर्फ चार्ट के हिसाब से देखता हूँ, ठीक है, राइट। वो इवेंट बाद में क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आप लोगों को पहले इस चीज़ से तो बाहर आना पड़ेगा ना यार, ठीक है। जितना ज़्यादा न्यूज़ देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, तो दिमाग में कचरा ही भरेगा। जितना ज़्यादा ये सोचोगे कि नहीं यार FI बाय कर रहा है, अरे करने देना, हमें उससे क्या है, करने दो। आप लोगों को क्या दिख रहा है यहाँ पे, राइट, ठीक है। सब प्लीज चेक गोल्ड 4 आवर में मॉर्निंग स्टार्ट बनी है। अरे बनने दे मेरी जान, 4,988 जा रहा है वो, बाय करके बैठा हूँ मैं, बनने दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी देखें कहाँ जाएगा। अरे चेक किया हुआ है यश परमार, डोंट वरी। मेरे हिसाब से तो मंडे को गैप अप ओपन होके 4988 तक जाना ही चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। कोविड का बताना कैसे, अ, अब ये जो चीज़ें हैं ना, अब ये चीज़ें मैं सारी वहीं पे बताता हूँ मेंटोरशिप के अंदर ही, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम खुले हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। बस तुम ये समझ लो कि जितना भी मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बड़ा बड़ा एनालिसिस दिया है, बजट तक का एनालिसिस कर दिया है यार, लेवल तक बता दिया तुम लोगों को मैंने।
लेवल तक बता दिया, और क्या चाहिए? गोल्ड का भी एग्जैक्ट लेवल तक बता दिया था कि कहाँ से गिरेगा, सिल्वर का भी इवन कहाँ से गिरेगा, कहाँ से उठेगा। ठीक है, तो याद रखो कि मार्केट को अगर सॉल्व करने की बात करेंगे तो 98% तक सॉल्व कर दिया है। ठीक है, 2% जैसे मैंने बोला कि वो रहता ही है थोड़ा बहुत वेरिएशन, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं है। 1:2 या 1:7 पकड़ते हो मूव तो आपको मूव पकड़ने में मजा आता है या ज़्यादा प्रॉफिट करने में? मेरे भाई मुझे तो पूरा ट्रेंड कैप्चर करने की आदत है। ठीक है, मैं बार बार एंट्री नहीं करता। ठीक है, मेरे को पहले एक बहुत गंदी आदत थी स्कैल्पिंग करने की, क्योंकि आप लोगों को मैंने जैसे लास्ट 2 दिन मैंने स्कैल्पिंग का क्लास लिया था आप लोगों का, तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो स्कैल्पिंग का आदत बहुत मुश्किल से छूटा है। अब ऑलरेडी अगर मैं किसी ट्रेड में होता ना तो मैं बार बार एंट्रियाँ नहीं करता। बार बार एंट्री करने का मतलब है लॉस होने के चांसेस बढ़ जाना। ठीक है, यानी कि सिंपल सा लॉजिक है भाई, कहीं आग लग रही है तो आग से एक बार खेलोगे बच जाओगे, 2 बार खेलोगे बच जाओगे, पूरा दिन ही उसमें हाथ डालते रहोगे तो एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जिसमें तुमको लगेगा। राइट, तो वही हिसाब किताब। ठीक है, और जब हमको पता है कि हमने ट्रेंड के साथ में ट्रेड किया है तो उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाएगा तो मोड़ करके बैठते हैं। ठीक है, लेकिन वो ट्रेड तभी चलता है जब हम पकड़ते हैं उसको सही जोन पे। अब 1:7 की बात नहीं है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा ट्रेड चल रहा है। ठीक है, बीटीसी पे ऑलरेडी मुझको यहाँ पे 1:22 दिख रहा है। 1:22 के आसपास मिला है मेरे को, यहाँ पे देखो 21 ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट है यहाँ पे 75,000 का, वो मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। ठीक है, 2 लोट छोड़े। गोल्ड देखोगे तो गोल्ड में भी सेम टू सेम। गोल्ड में देखोगे तो कितना 1:8, ऑलमोस्ट 1:7 आ रहा है। ठीक है, इसमें पहला टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ 4988 का, जो कि मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था, और जो कि आ जाएगा। ठीक है, आएगा बिंदास, गैप अप ओपनिंग के बाद ही आ जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा अपने पास मंडे को। ठीक है, लेकिन वहां पे भी बुक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो मैंने यहाँ पे भी एक पोजीशन अपनी ऐड करी है ना, ये तो इसको ऐड करने के पीछे भी रीजन है। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रेड चला तो हमको दोबारा से 5,200 300 का लेवल दिख जाएगा गोल्ड के अंदर, जो मैंने कल आपको ऑलरेडी बताया था। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही ट्रेड बढ़िया प्रॉफिट में क्लोज होती हुई दिखेंगी। ठीक है, और इसके अंदर अब मेरे को कोई रिस्क नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बुक कर चुका हूँ। इसमें भी 10 लोट बाई किया था, इसमें भी 10 लोट बाई किया था, इसके अंदर 0.5 छोड़ा है, इसके अंदर 2 लोट छोड़ा है, बीटीसी के अंदर भी 10 लोट बाई किया था, उसके अंदर मैंने 2 लोट छोड़ा है। अमेजोन देखोगे तो अमेजोन को भी तुम्हारे भाई ने अभी तक होल्ड किया हुआ है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे जिस दिन शॉर्ट किया था, नेक्स्ट 3 दिन तक गैप डाउन ओपन हुआ है ये, नेक्स्ट 3 दिन तक। ठीक है, और इसी के साथ हमारे पास इथेरियम भी है, इथेरियम भी मैंने बाई किया हुआ है। तो इथेरियम में देखोगे तो ऑलरेडी 1:7 की जगह अपने पास 1:8.66 आ चुका है, ये रहा यहाँ पे दिख रहा है। राइट, लेकिन टारगेट ये नहीं है ना, टारगेट बड़ा है, इससे भी बड़ा। ठीक है, धीरे धीरे जोन जैसे जैसे निकलते जाएंगे हम लोग इसके अंदर बुक करते जाएंगे। ओके, तो रिवर्सल ट्रेडिंग का मतलब होता है कि 50 to 60% रिट्रेसमेंट। तो मैं एटलीस्ट वहां तक तो इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी को होल्ड करूंगा, देन उसके बाद पूरे रिवर्सल के लिए थोड़ा सा क्वांटिटी छोड़ के उसको करेंगे होल्ड। ठीक है, ये देखो आ गया ना नीचे, कर दिया स्वीप नहीं किया, बताओ। इस कैंडल को स्वीप मार दिया, इसको कर दिया। राइट, तो यही होता है, यही आप लोगों को समझनी है चीज़ें। कैंडल देख के बाय मत करो, उसको इंटेंशन समझो उसका, कि उसका इंटेंशन क्या लग रहा है। वो ऊपर जाता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन जाएगा भी कि नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि यहाँ पे सपोज करो कि एंट्री मार दिया देख के, यहाँ पे एसएल लगाओगे नहीं, एसएल कहाँ का लगाओगे, यहाँ का लगाओगे, मैक्सिमम यहाँ का लगा लोगे, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ओके। हम्म, गन साइकिल पे क्या व्यू है आपका, सेम है या गलत?
देखो यार, मैंने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया है, ठीक है। और गन साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है, क्या सभी आया है, क्योंकि मैंने तो पहले इसके बारे में सुना ही नहीं है। मैं लास्ट 1 डेढ़ साल से सुन रहा हूँ, ठीक है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, तो आई डोंट नो, राइट। ओके, सो गाइस, चलो फिर आज के सेशन का यहीं तक रखते हैं। व्यू मैंने आप लोगों को बता दिया है। अभी बीटीसी ऊपर जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करने का आप लोग ट्राई कर सकते हो एक बार ऊपर। बीटीसी बाय कब कर सकते हैं ब्रो, आई मीन कौन से लेवल पे? बीटीसी 65 के आसपास अगर मिले तो बाय बन सकता है। 65 के आसपास आ सकता है, वहाँ पे बाय बन सकता है एक, ठीक है। वहाँ पे देख लेना। सर हमारा कैपिटल छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। छोटा तो इससे ग्रो करने की स्ट्रेटजी या माइंडसेट बता दो सर। मेरे भाई इतना ज़्यादा छोटा कैपिटल है तो नहीं कर पाओगे ग्रो। आप तो बहुत ही गरीबी रेखा से एकदम नीचे का ही लेवल बता रहे हो मेरे को कि बहुत छोटा है। बहुत 10 रुपए का कैपिटल है क्या? एक बार भी बहुत लिखते तो बहुत सही समझ में आता मेरे को। बहुत छोटा में कितना, 1000 रुपये? देखो, 1000 2000 लेके अगर ट्रेड करने के लिए आ रहे हो तो मत आओ। खाओ पियो मौज लो। नहीं होता यार, ट्रेडिंग के लिए कैपिटल, ये कैपिटल होगा आपके पास, वो वाला बिजनेस है ये, ठीक है। ट्रेड को मैनेज ही नहीं कर पाओगे तो कैसे करोगे? ओके, तो चलिए फिर गाइस, मिलता है आप सब लोगों से कल। अपना ख्याल रखा सब लोग। गुड नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो। एनालिसिस मैंने दे दिया है आप लोगों को, उसी हिसाब से ट्रेड करना। और मेरी तो वैसे यही सलाह रहती है कि सैटरडे संडे को ट्रेड ना ही किया जाए, क्योंकि मार्केट क्लोज होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, टेलीग्राम का लिंक पिन कमेंट में जाके सब लोग ज्वाइन कर लो। 7 तारीख हो रही है, 16 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिन का। तो जितने भी लोगों को इसमें इनरोल करना है, थोड़ी ही सीट्स बची हुई है, जाके इनरोल करो। क्लासेस का टाइमिंग है रात को 11 बजे। 15 दिन लाइव लर्निंग, देन 1 महीने का लाइव ट्रेडिंग, ठीक है। लाइव ट्रेडिंग सेशन जो होंगे वो आपके 5:30 6:30 बजे के आसपास होंगे, राइट, शाम को ही, ठीक है। इवनिंग सेशन ही होता है उसका, ठीक है। 2 महीने की आपकी वैलिडिटी रहेगी, जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, ठीक है, लाइव। उसके बाद 2 महीने के लिए, ठीक है। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ओके, अपना ख्याल रखो सब लोग। गुड नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो, बाय, राइट। बाकी इसको देखना अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा सा, राइट।